भाइयों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल लव किसान में आप सभी का स्वागत है। भाइयों आज हमारे यहाँ यारा वालों की मीटिंग है और चलो दिखाते हैं क्या क्या जानकारी वो दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यारा के बारे में था आपका, बाकी जानकारी आपको दूसरा क्या है कि यारा एक हमारी काम करने का है। जितना भी हमारा मटेरियल है कुछ भी यहाँ पे नहीं बनता, सब हमारा बाहर का इम्पोर्ट मटेरियल है, कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा यूरिया के अलावा। ठीक है, तो खाद आप कहते हो कि जी महंगा है, दिक्कत है, तो सब कुछ बाहर से आ रहा है, यहाँ पे इंडिया में कुछ नहीं है। तो यारा एक हमारी ऐसी क्रॉप न्यूट्रिशन कह लीजिए सबसे बड़ी क्रॉप न्यूट्रिशन कंपनी है जो आपको खाद जो है दाने में भी और स्प्रे में भी दोनों तरह में अवेलेबल कराते हैं। तो हर एक पोषक तत्व का क्या महत्व है, जैसे हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं, तो 17 पोषक तत्वों में कौन से इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व हैं? 3 तो हमारे वायुमंडल से मिल जाते हैं, है ना, आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारा वायुमंडल से मिल जाता है। बाकी NPK को आप जानते ही हैं, जो कि आप 12-32-16 के रूप में जानते हैं, और उससे ही आप खेती करते बुआई करते हैं। उसके अलावा क्या पोषक तत्व हैं? मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, बोरोन है, मैग्नीशियम, ये और भी पोषक तत्व हैं। बाकी जो है वो बहुत नेग्लिजिबल में है, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें दिखाई नहीं देती। आयरन की पड़ जाती है, बोरोन की आवश्यकता, तो जो हैवी है, जो हमें दिखने वाले हैं कि भाई इनकी कमी किसके कारण क्या समस्या आ सकती है, तो वहाँ पे जो दिखने वाले हमारे कहते हैं कि ना लक्षण, पौधा लक्षण बताता है, आपने बोल तो सकता नहीं है, पीला पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पीला पड़ता है, फिर यूरिया डाल देते हैं उसमें, फिर उसमें लग जाती है दवाइयाँ। तो हमें क्या करना है, दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये खाद है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, ये खाद है, ये कोई भी आपका दवाई नहीं है। ये शीशियाँ जो रखी हैं, ये कोई भी शीशी आपकी दवाई की शीशी नहीं है, ये सिर्फ खाद है। और खाद क्या होती है? खाना होता है। जिस तरह से आप कहेंगे कि ये लगाने के बाद जी बीमारी नहीं आएगी, मैं कहूँगी बीमारी आएगी, आपका 100% नहीं तो 0.1%, सॉरी 101% आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जिस तरह से हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी क्या है भाई, हम बीमार भी पड़ते हैं, खाना भी खाते हैं, उसी तरह से पौधा है। बट जब हम अच्छा खाद को इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ की कमी है, उसमें जिंक की कमी है, तो जिंक ही देंगे, तो वहाँ पे उसकी जो आपकी बीमारी लगनी होगी वो काफ़ी हद तक कम होती है। तो कहाँ पे कौन सा पोषक तत्व हमें इस्तेमाल करना है, उस चीज़ की जानकारी आपको सर बहुत अच्छी तरह से देंगे। अभी सारी चीज़ों के बारे में सर को बहुत अच्छी नॉलेज है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो सर की जब बात पूरी खत्म हो जाए तब आप अपने क्वेश्चंस को उठा के पूछ लीजिएगा। अंकल आ जाइए। नहीं, सभी को पहले सबसे करिए और ये मेरा पहला ही दिन है यारा में, तो आप लोगों से शुरुआत कर रहे हैं। मैंने पिछले 10 साल में यही सीखा है कि जो किसान कम्युनिटी है वहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता कहीं ना कहीं इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और आजकल क्या होता है, जैसे साक्षी ने भी बताया कि ये जो यहाँ आप देख रहे हैं डिब्बियाँ, ये दवाइयाँ नहीं है, ये खाद है। तो सबसे पहले मैंने आजकल क्या देखा है, मैंने दुकानों में भी देखा है कि जाते हैं तो हमारे किसान भाई बोलते हैं कि दवाई नहीं, चाहे खाद है चाहे न्यूट्रिशन है, तो 2-3 कैटेगरी होती है, वो हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी होती है कि भैया न्यूट्रिशन, जो खाद पूरे हम डालोगे। दूसरा होता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में हमारी घास वाली दवाइयाँ, कीट वाली दवाइयाँ, या फिर जो फफूंद मारने वाली दवाई है वो दवाइयाँ होती है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है सीड्स की। जो सीड्स की बात करते हैं, बीज जो होते हैं, वो कैटेगरी होती है। तो यहाँ बात कर लेते हैं यारा की। यारा जो कंपनी है केवल और केवल काम करती है केवल आपका उर्वरक में, न्यूट्रिशन, क्रॉप न्यूट्रिशन में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स यारा के हैं। और यारा जैसे अभी साथी ने बताया, वो वर्ल्ड वाइड काम करती है और यूरोपियन कंपनी है, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन मतलब 50 से ज़्यादा आपकी देशों में काम करती है। और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में अभी पिछले 10-15 साल से हैं और काफ़ी अच्छा इनका काम भी है। बहुत सारे हमारे किसान भाई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स डालते हैं। लेकिन आपके एरिया में जो अभी हम देखेंगे तो अपना ये बेल्ट है, पूरी बेल्ट अपनी गन्ने की है, तो गन्ना अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। गन्ने के साथ साथ में थोड़ा हम यहाँ वगैरह बोलते हैं, और ये फिर अभी मूंजी का टाइम भी आ रहा है, तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके हर क्रॉप में काम आने वाले हैं। और अभी जो फसलें आपकी होती हैं, अभी जो फसलें आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा समस्या पोषक तत्व प्रबंधन की होती है। पोषक तत्व प्रबंधन जितना अच्छा होगा, हमारे खेत में जो लगने वाली कीट हैं, बीमारियाँ उतनी कम होंगी। तो आज के टाइम में क्या है, आपने देखा कीड़ा मर ही नहीं रहा है,
ग्रोथ बार बार बन जाती है, या फिर ऊपर से पक्का बोइंग आ रहा है, तो कभी कहीं ना कहीं बीज जनित बीमारियाँ भी हैं। और जो कीड़ा जो नहीं मर रहे हैं उसका कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल होना, यूरिया हम बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से जो खाद होता है, जो क्रॉप होती है वो बहुत हरियाली होती है, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो जाता है, और जो कीट है उसको, जो पत्ते हैं उसको आसानी से वो उसमें पंक्चर कर देते हैं, अंदर छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसका उचित प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो अभी ऐसे समय में अभी जो स्थिति देखेंगे, क्रॉप की स्थिति क्या है, अभी जो फसल है हमारी करने की, एक तो हमने अभी लेट बुआई की, एक तो जब अभी अंकुरण ही हो रहे हैं, दूसरा अभी हमारा फिल्डिंग फेस में इसमें कीड़े निकल रहे हैं, एक हमारा पेड़ी है जो पेड़ी चल रही है। तो अभी ये प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो आप खाद डालने वाले हैं, यारा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये आप देखेंगे यारा मिला कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये आप डाल सकते हैं। अभी जैसे साक्षी ने बताया कि SSP जो हम डालते हैं या फिर DAP जो डालते हैं वो पूरी तरीके से खेत में घुल के नहीं जाते हैं। वो क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु पड़े हुए हैं या दूसरे म्यूटेशन पड़े हुए हैं, जिसके साथ वो मिलकर पूरी घुलती नहीं है और एब्लेंशियल अवस्था में चली जाती है, जिसकी वजह से कि आपने 50 किलो डाला तो 50 किलो नहीं मिलने वाली है, वो आपको 25 kg या 30 kg तक मिल जाएगी, बाकी एब्लेंशियल अवस्था में चलेगी। तो वो कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन होती है, जो रसायन है पड़े हुए उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन यारा मिला एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है यारा ने, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस है वो धीरे धीरे घुलती है, इसमें कोटिंग होती है, कोटिंग की वजह से धीरे धीरे घुलती है, और धीरे धीरे घुलने की वजह से प्लांट्स को मिलती रहती है, लॉन्ग टर्म तक मिलती रहती है, जिसकी वजह से जो कीड़े हैं, फुटान हैं, जड़ें हैं, और जो उसका स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बढ़िया मिलता है। तो ये यारा मिला के सबसे अच्छा बेस्ट अभी टाइम ही है। इसके साथ में एक प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रोबोन के नाम से जो है। तो कैल्शियम आप डालते हैं? हाँ जी। कैल्शियम आप डालते हैं तो कैल्शियम के फ़ायदे आपने देखे होंगे। कैल्शियम के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ठंडक, बोलते ही ठंडक हो जाती है ठीक। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है अभी बहुत अच्छा समय है, आप कैल्शियम नाइट्रेट अभी डालेंगे तो जो पौधे हैं, पौधे अभी जो गर्मी पड़ रही है उसमें थोड़ा सहनशीलता बढ़ेगी, और आपने देखा जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं, ऊपर की पत्तियाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ कटना शुरू हो जाती है। तो और या फिर जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ बोलेंगे, जो आपकी बढ़वार होती है, वो बढ़वार कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो जिसकी वजह से जो फसल होती है वो जनरली बीमारी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो क्या होता है, वो बोरॉन की कमी से होगा या कैल्शियम की कमी से होगा। तो अगर ये आप कैल्शियम नाइट्रेट अभी डालते हैं, नाइट्रोबोल डालते हैं, तो उससे जो ये समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो पत्तियाँ वो खुल जाएंगी, साफ़ सुथरी हो जाएंगी, और पत्ती जो ऊपर चलने वाली जो ग्रोथ है, जो आपकी ऊपर वाली जो ग्रोथ चल रही है, वो आपकी कंटिन्यू होनी लगेगी। तो ये इसका फ़ायदा है। इसके साथ में अगर आप ज़मीन से नहीं डालते हैं, इस पर आप करने वाले हैं, तो इस पर में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक है जिंक, जिंक आप डालते हैं, सब डालते हैं। तो जिंक के बारे में कोई बता सकता है? आप लोग डालते हैं कोई भी जिंक के कोई फ़ायदा आपने देखा हो ऐसा कुछ? आप काफ़ी साल से खेती करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जमीन में पानी की क्षमता बढ़ा देने को जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से और पोषक तत्व भी पौधा नहीं ग्रहण कर सकता। नहीं ग्रेड आपने बोला पानी की भी करता है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। अभी जो कोविड आया था, अभी कोरोना आपने सुना था? काश किसी को कोरोना ना हुआ हो गया, लेकिन अगर किसी को हुआ है, दवाई लेने गया और डॉक्टर से, तो बोला हुआ जिंक की गोली खाओ। क्या बोला है? जिंक की गोली खाओ, क्योंकि उसने पेट पे बहुत ज़्यादा असर किया था। तो पेट हमारा उस समय खराब हो गया, तो पेट पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर ने जिंक दिए, विटामिन दिए। तो हमारे अंदर कमी क्यों आ रही है? वो इसलिए कमी आ रही है क्योंकि फसलों में कहीं ना कहीं उन पोषक तत्वों की कमी है। आप धान बोते हैं तो धान में भी जिंक की कमी आपने देखी होगी, जिंक लगाते हैं। गन्ना बोते हैं तो गन्ने में पीलापन आपको देखने को मिलता है, ऊपर के पत्ते होते हैं पीले पीले, तो वो जिंक की वजह से सारा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, हम दवाई मारते रहते हैं कि भैया बीमारी आ गई, बीमारी होती नहीं हो। होता क्या है, पोषक तत्वों की कमी, तो हमारा खर्चा होता रहता है, ठीक होती नहीं है। कोई अगर जाके देखेगा, मेरे जैसे कोई एग्रोनॉमिस्ट आएगा तो थोड़ा पहचानेगा, देखेगा, तब समझ के आपको दवा दे बताएगा कि भैया आप ये डाल दीजिए, कि आपके खेत में ये दिक्कत है, या पोषक तत्व दे दीजिए, इसके साथ में ये मिला दीजिए। तो जिंक जो है, जिंक क्या करता है, जो पौधे का जो आपका गन्ना खड़ा हुआ है, इसमें जो पोषक, इसमें जो सेल्स होती हैं, उसमें जो भोजन बनता है, आपने पता है कि भोजन जो भी भोजन बनाते हैं पौधे सारे,
बिना भोजन बनाए हुए इनका काम नहीं चलेगा। तो ये भोजन बनाते हैं, तो इसमें भोजन बनाने की जो रसोई है, अगर उस रसोई में जिंक की कमी पड़ गई तो भोजन बनाने की दिक्कत आ जाएगी और पोषक तत्व ठीक से मिलेंगे नहीं। फिर तीसरा, जो इसमें आपका इसका जो पेट है, तो पौधे जो खाते पीते हैं वो ठीक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ जो दूसरी चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट दूसरी चीज़ें बनती हैं वो ठीक से नहीं बनेगी, मतलब रसोई में गड़बड़ हो जाएगी। तो उस रसोई में जिंक का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिंक आपको हरियाली भी लेके आएगा, पत्ती को हमेशा हरा भरा रखेगा, हरी भरी रहेगी, तो ये जिंक के फायदे हैं। ये जो जिंक आप देखोगे ना ज़्यादा का, ये आपका पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा जिंक देने वाले हैं। अभी आप लेकर आते 11%, 22%, 33%, ये आपका 40% जिंक है लिक्विड फॉर्म में। तो 40% का डाला है अभी किसी ने, आपने स्प्रे होगा हाँ जी, 33 आता है, वो भी छिड़कने वाला आता है, उसमें ज़मीन में डाल के देते हैं और वो मिलता भी नहीं है इतना पौधे को, कहीं ना कहीं वो दूसरे उसके साथ में रिएक्शन करता है तो बहुत कम मिलता है। तो ये जो आपका 40% जिंक है, जब आप इसका स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद में 2-3 दिन में पौधे का जो रुख है वो चेंज हो जाएगा, ग्रीनरी वाले स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जिंक का आप स्प्रे कर सकते हैं अगर जिंक आपने नहीं डाला। दूसरी चीज़, जो पत्ती होती है, ये पत्ती गन्ने की खड़ी हुई है, पत्ती कभी कभी क्या होता है नुकीली हो जाती है, बहुत फैलती नहीं है, बोलते हो कि भैया नुकीली होती है पत्ती या फैल नहीं रही है, तो पत्ती को फैलाने के लिए आप जिंक का स्प्रे करा सकते हैं। जिंक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो यारा जो कंपनी है, इसको ये जिंक क्रैक 700 के नाम से बेचती है, इसको आप ले सकते हैं, इसको आप स्प्रे ज़रूर करें। फिर एक हमारा प्रोडक्ट है, ये है बोरॉन। तो बोरॉन आपने सुना है, डाला है कभी बोरॉन आपने? हाँ जी, हाँ आलू में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, लेकिन गन्ने में क्यों डालेंगे, नहीं? तो लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, ये हमारा कहने का विचार है कि हमने कभी प्रैक्टिस में लिया नहीं, हमने कभी डाला नहीं है, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन बोरॉन जो होता है कि गन्ने में भी काम करता है, गन्ने में जो भोजन बनता है उसमें बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पत्तियाँ होती हैं, ऊपर की पत्तियाँ स्पेशली, ऊपर की पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं और नुकीली हो जाती है और वो ठीक से बढ़ नहीं पाती है, हमें एक सामान्य जो ग्रोथ होती है वो देखने को नहीं मिलती। तो वो करने के लिए अपने को बोरॉन देना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप बोरॉन ले सकते हैं, नहीं तो अपना ये कैल्शियम नाइट्रेट देंगे आप ज़मीन से, तो इसमें भी बोरॉन आपको मिल जाएगा। फिर कैल्शियम मैंने आपको बताया, तो ये जो प्रोडक्ट है कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोजन, तो ये पौधे को बहुत तेज़ी से मिलता है, फॉस्फेट फॉर्म में भी रहेगा। और इससे क्या होगा कि पौधे में जो ये आपका जो उसमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलेगी, साथ में कैल्शियम का काम थोड़ा सा और जान लेते हैं। जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में ईंट से ईंट चिपकाने के लिए हुआ कंक्रीट करना पड़ता है, सीमेंट लगाना पड़ता है, रेत लगाना पड़ता है। तो इसी तरह प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स में सेल्स होती हैं, उनको एक दूसरे चिपकाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको कैल्शियम देना होता है। तो वह कैल्शियम ये काम करता है। उससे क्या होगा, जो कीड़ा होगा तो आपका ठीक से उसमें थोड़ी जो मजबूती आ जाएगी, तो कीट उसमें आसानी से नहीं लगेंगे, तो थोड़ी सी उसमें क्षमता बढ़ा देता है। तो ये अपना काम होता है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम की बात है। फिर एक प्रोडक्ट हमारा है स्टॉपिन, ये भी कैल्शियम है, इसमें 11% कैल्शियम है। तो कैल्शियम अभी देखा है कि हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, सेल्स मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है। तो पौधों में भी, फसलों में भी उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या देना पड़ेगा, हमें कैल्शियम देना है। तो कैल्शियम का आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को जैसे बचपन में दांत वाँत निकलते हैं तो कैल्शियम देनी होती है, तो अभी पौधा छोटा है तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आप कैल्शियम का स्प्रे करा सकते हैं। तो कैल्शियम ये बहुत अच्छे हैं। इसमें समझने वाली बात ये है कि लिक्विड फॉर्म में है, जब इसका स्प्रे आप करेंगे तो ये 100% पौधे को मिल जाएगा और पौधे की जो पत्तियाँ हैं उसके द्वारा दे दिया जाएगा, जिससे आपका पत्तियाँ मजबूत नहीं। फिर ये है आपका एक बायोट्रैप। हालांकि ये नया प्रोडक्ट है, आपने सुना होगा समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल आपने सुना है, आपने बायोविटा का भी डाला है? बायोविटा सागरिक आती है, सागरी का वो आप डालते हैं, तो वही एक ये, लेकिन ये फर्मेंटेशन फॉर्म में है। तो फर्मेंटेशन फॉर्म जैसे हम जूस निकालते हैं किसी चीज़ का, तो इसी तरीके से समुद्री शैवाल का जूस निकाल के जो बनाया जाता है, उसके फ़ायदे ये होते हैं कि इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं। और अभी जो धूप पड़ रही है, धूप में हम निकलते हैं तो सहन करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी लिम्का पी ली या थोड़ा सा हमने नींबू पानी ले लिया, थोड़ी क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से पौधों में आप ये स्प्रे करते हैं, तो पौधों में जो धूप सहने की क्षमता है, ये पानी की कमी पड़ गई, जैसे आपने बताया पानी की कमी होती है, तो उसको सहन करने की क्षमता ये बढ़ा देता है। तो ये इसका काम होता है। तो इसको आप किसी भी केमिकल के साथ में मिला के दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो ये आपके गन्ने के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट रहे हैं। तो इसको हम बायोट्रैक के नाम से बोलते हैं, ग्यारह का बायोट्रैक। तो ये पूरी जानकारी है अभी प्रोडक्ट्स की, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो क्रॉप के स्टेजेस के हिसाब से चलते हैं। तो अभी जो क्रॉप के स्टेजेस है आपके हिसाब से, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट्स आपके शानदार होंगे। तो आने वाले टाइम में जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उसका आपको वैसे ही बताते रहेंगे। इसमें आपको कुछ पूछना है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप